कभी आपने गौर किया है, जिस इंसान को पाने के लिए आपने सब कुछ किया, आखिर में वही इंसान चला जाता है और आप बस एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि क्यों मेरे साथ हुआ ये? मैंने तो रिश्ता सच्चे मन से निभाया था। रातों की नींद चली जाती है, दिल में एक सन्नाटा, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन अंदर टूटन। आप कोशिश करते हैं कि वो वापस आए, लेकिन धीरे धीरे आप खुद से दूर होने लगते हैं। लेकिन शायद वो जाना जरूरी था ताकि आप खुद से मिल सकें, क्योंकि जब कोई आपको छोड़ता है, वो आपकी पहचान भी साथ ले जाता है। और जब आप उस पहचान को फिर से वापस पा लेते हैं, तो टाइम उसे भी एहसास कराता है कि उसने क्या खोया था। वो देखेगा कि जो कभी उसके पीछे था, अब उसकी पहुंच से बहुत ऊपर निकल गया है। वो महसूस करेगा कि आपने जो प्यार दिया, वो किसी और से दोबारा नहीं मिल सकता। और तब उसे समझ आएगा कि आपकी मौजूदगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी। अब वक्त है सब कुछ बदलने का। अब वक्त है अपनी कहानी फिर से लिखने का। अब जीत आपकी है। स्वागत है आपका स्टोइक संदेश में, जहां हर शब्द आपके सोचने का तरीका बदल देगा। आइए अब सीधे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। पॉइंट 1, दर्द को पहचानिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अचानक किसी अपने को खो देते हैं। कोई रिश्ता, कोई भरोसा, कोई उम्मीद जो हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा लगता था, वो एक दिन बिना बताए चला जाता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो, दिल भारी हो जाता है और अंदर एक अजीब सी चुप्पी भर जाती है। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और हर चीज बेकार लगने लगती है। लेकिन सुनिए, रोना, टूटना, सोच में डूब जाना, ऐसा लगभग हम सभी के साथ होता है। क्योंकि जब इंसान किसी को दिल से चाहता है, तो उसके जाने के बाद दर्द होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सबूत है कि आपने सच्चे दिल से प्यार किया था। लेकिन फर्क यहीं से शुरू होता है। कुछ लोग उस दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग उस दर्द से सीख लेते हैं। जो लोग डूब जाते हैं, वो अपनी हर सुबह उसी याद में शुरू करते हैं और हर रात उसी सोच में खत्म करते हैं। वो खुद को सवालों में फंसा लेते हैं। उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैं काफी नहीं था? धीरे धीरे वो अपने ही दर्द के कैदी बन जाते हैं। लेकिन जो लोग पहचान लेते हैं कि हाँ, मुझे दर्द हुआ है, वो पहला कदम उठा लेते हैं हीलिंग की तरफ। क्योंकि सच्चाई ये है, दर्द को नजरअंदाज करने से वो मिटता नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर और गहरा हो जाता है। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा गिरता है और उसके घुटने पर चोट लगती है, अगर वो चोट को छिपाएगा, साफ नहीं करेगा, तो वो घाव सड़ने लगता है। लेकिन अगर वो साफ करेगा, दर्द सहकर दवा लगाएगा, तो कुछ दिनों में ठीक भी हो जाएगा। दर्द भी कुछ ऐसा ही है। जब आप उसे महसूस करने की हिम्मत करते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम हर गाने में वही यादें, हर जगह वही कमी ढूंढने लगते हैं। याद रखिए, दर्द सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। अगर आप उसी पन्ने पर टिके रहेंगे, तो जिंदगी के बाकी हिस्से कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके जीवन की हर गलती, हर टूटन आपको थोड़ा और मजबूत बना रही हो, तो शायद वो चीज जो आज आपको रुला रही है, वही कल आपको नया इंसान बना दे। कई बार हमें लगता है कि काश वो रिश्ता ना टूटा होता तो मैं खुश होता। पर सच्चाई यह है कि बहुत बार टूटने के बाद ही इंसान खुद को पाता है। जो पहले दूसरों के हिसाब से जीता था, वो अब खुद के हिसाब से जीना सीखता है। जो पहले अप्रूवल ढूंढता था, वो अब आत्म सम्मान ढूंढने लगता है। दर्द हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वही दर्द हमें वो सिखा देता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। वो बताता है कि कौन सच्चा था, कौन नहीं। वो याद दिलाता है कि हम में कितनी सहन शक्ति है। और सबसे बड़ी बात, वो हमें अपने भीतर की ताकत से मिलवाता है। कभी आप अकेले बैठे सोचिए, जो इंसान आपको छोड़ गया, उसने तो बस एक फैसला लिया, लेकिन आपने उससे जो सीखा, वो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। उसने जो आपको दिया, वो सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक सीख थी। वो चला गया, लेकिन उसके जाने ने आपको आपसे मिलवाया। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये दर्द आपके जीवन का अंत है,
या ये किसी नई शुरुआत की दस्तक है? अगर आप इसे अंत मानेंगे तो आप वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे शुरुआत मानेंगे तो आप अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं। तो रोइए अगर मन करे, लेकिन फिर उठिए भी, क्योंकि आंसू बहाने से राहत मिलती है, लेकिन आगे बढ़ने से शक्ति मिलती है। और याद रखिए, जो दर्द आपको तोड़ता है वही आपको बदलने की ताकत भी देता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसी दर्द में खो जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से खुद को बना लेते हैं। तो अब उस दर्द को गले लगाइए, उसे समझिए, लेकिन उसमें डूबिए मत, क्योंकि अगर आप उसमें डूबे रहेंगे तो अंधेरा ही दिखेगा, और अगर उससे उठेंगे तो वही दर्द आपकी रोशनी बन जाएगा। दर्द को पहचानिए, लेकिन उसमें डूबिए मत। यही पहला कदम है हार से जीत की ओर बढ़ने का। अब बारी है अगले पॉइंट की। पॉइंट 2, अपनी ऊर्जा वापस खींचिए। जहां बर्बाद हो रही है वहीं से जीत शुरू होती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई चला जाता है तो वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारी ऊर्जा भी अपने साथ ले जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिमाग में आता है, रात को सोने से पहले आखिरी ख्याल भी वही होता है। दिन के बीच में अचानक से उसका नाम देख लो या कोई गाना सुन लो जो कभी साथ सुना था, तो दिल फिर उसी जगह लौट जाता है जहां से दर्द शुरू हुआ था। यानी शरीर यहां है पर दिमाग वहां अटका है, किसी ऐसे इंसान के पास जो अब मौजूद ही नहीं है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी ऊर्जा, अपना ध्यान, अपनी शांति सब उसी जगह खर्च करते रहते हैं जहां से उन्हें अब कुछ भी नहीं मिलना। अब सोचिए, अगर वही ऊर्जा, वही ध्यान अपने ऊपर लगा दिया जाए तो, अगर वही फोकस किसी और की जगह अपनी जिंदगी पर लगाया जाए तो, वहीं से असली जीत शुरू होती है। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो शुरुआत में हम बस एक काम करते हैं, सोचना, क्यों गया, क्यों किया, क्या मैं कम था, क्या वापस आएगा, क्या उसे फर्क पड़ता है। ये सारे सवाल दिन रात अंदर चलते रहते हैं, जैसे कोई बंद कमरा हो और उसके भीतर वही आवाज गूंजती रहे। आप कोशिश करते हैं कुछ और सोचने की, लेकिन दिमाग खुद ही फिर उसी तरफ लौट जाता है, और आप समझ भी नहीं पाते कि आप अपने भीतर की सारी ऊर्जा उसी जगह बहा रहे हैं जहां अब सन्नाटा है। हर दिन आप कमजोर नहीं, थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा हर घंटे किसी और के बारे में सोचते हुए खत्म हो रही होती है। जैसे किसी बाल्टी में छोटा सा छेद हो, ऊपर से पानी डालते रहो पर वो कभी भरता नहीं, क्योंकि जो आ रहा है वो निकल भी रहा है। अब असली सवाल यह है कि उस ऊर्जा को वापस कैसे खींचें। सबसे पहला कदम है सच में ये समझना कि वो इंसान अब आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं है। हाँ, यादें रहेंगी, आवाजें रहेंगी, कुछ जगहें, कुछ बातें सब रहेंगे, लेकिन ये सब अब आपके जीवन के केंद्र नहीं, कोने में होने चाहिए। वो हिस्सा था, पूरा नहीं। धीरे धीरे हर बार जब दिमाग उसी तरफ भागे तो खुद से कहिए, नहीं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, अब मेरी ऊर्जा मेरी है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिमाग नहीं मानेगा, पर बार बार ये करने से अंदर एक नई आदत बनने लगती है। एक छोटा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपके घर का पंखा बिना वजह चलता रहता है, जबकि कमरे में कोई नहीं है। बिजली जा रही है पर किसी को फायदा नहीं। ऐसे में समझदार इंसान क्या करेगा? स्विच बंद करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर यूं ही चलता रहा तो सारा बिल आएगा और फायदा शून्य होगा। ठीक ऐसा ही है सोचना, याद करना, स्टॉक करना, ये सब वही पंखा हैं जो बिना मतलब चल रहे हैं। हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, वो एक स्विच बंद करने जैसा होता है। शुरुआत में अजीब लगेगा, क्योंकि आपको उस शोर की आदत पड़ चुकी है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको शांति महसूस होगी। अब सोचिए, अगर वही ऊर्जा जो पहले किसी के लिए बह रही थी अब अपने लिए बहने लगे तो क्या होगा? वही सोच, वही समय, वही जुनून अगर आप अपनी सेहत, अपने काम, अपने सपनों, अपने रूप, अपने आत्म सम्मान में लगा दें तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। किसी ने कहा था, जहां ध्यान जाता है वहीं शक्ति बहती है। अगर ध्यान अतीत पर है तो शक्ति वहीं बह जाएगी, लेकिन अगर ध्यान वर्तमान और भविष्य पर है तो शक्ति आपके पास लौट आएगी। अब एक बार सोचिए, जब आप आईने में खुद को देखते हैं और सोचते हैं मुझे अब बदलना है, तो वो पल बहुत छोटा लगता है,
लेकिन वही असली मोड़ होता है। वहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि अब आप किसी को साबित करने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए जीना शुरू करते हैं। कभी बैठकर लिखिए कि आप हर दिन कितने घंटे सोचने में लगाते हैं, किसी के संदेश देखने में, उसकी प्रोफाइल खोलने में या यादों में डूबने में। फिर सोचिए, अगर वही समय आप खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो क्या हो सकता है? कितना कुछ सीखा जा सकता है, कितना बदल सकते हैं आप। जिस दिन ध्यान बदल जाता है, उस दिन किस्मत भी बदल जाती है। अब से बस एक बात याद रखिए, जिसे आप अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, वो उसकी कीमत जानता भी नहीं। तो क्यों ना अब वो ऊर्जा किसी ऐसे को दी जाए जो सच में उसका हकदार है, और वो है आप खुद। क्योंकि जीत तब नहीं आती जब कोई वापस लौटे, जीत तब आती है जब आप खुद को वापस पा लेते हैं। अपनी ऊर्जा वापस खींचिए। जहां बर्बाद हो रही है, वहीं से उसे रोकिए। क्योंकि जीत उसी दिन शुरू होती है जब आप कहना शुरू करते हैं, अब हर विचार मेरा है, अब हर पल मेरा है। और यही है असली जीत, जब ध्यान वापस अपने ऊपर लौट आता है। अब बारी है अगले पॉइंट की। पॉइंट 3, खुद को मिरर में नए नजर से देखिए। जो गया उसने कुछ खोया। कभी आप आईने के सामने खड़े हुए हैं और एक पल के लिए खुद को देखकर सोचा है, मैं कौन था और अब क्या बन गया हूं। वो चेहरा जो कभी मुस्कुराता था, आज थका हुआ दिखता है। वो इंसान जो कभी खुद से प्यार करता था, आज खुद को ही नहीं पहचान पाता। यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान खुद को पहचानना छोड़ देता है, तो दुनिया भी उसे अनदेखा करने लगती है। और जब इंसान फिर से खुद को देखना शुरू करता है, वही पल उसकी असली वापसी होती है। जब कोई हमें छोड़ता है या किसी रिश्ते का अंत होता है, तो हम खुद को खो देते हैं। हमारा ध्यान बाहर चला जाता है उस इंसान पर, उस बात पर, उस वजह पर। हम बार बार सोचते हैं कि वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, खुश होगा या नहीं। पर इस सब के बीच एक बात भूल जाते हैं, हम खुद कहाँ हैं। धीरे धीरे आईना झूठा लगने लगता है, क्योंकि उसमें वो चेहरा दिखता है जो अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। थकावट, उदासी और एक खालीपन जो सिर्फ चेहरे पर नहीं, अंदर तक उतर चुका होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब अंदर से आवाज उठती है, अब बहुत हुआ। और वहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। शुरुआत छोटी होती है। कभी बाल ठीक करने का मन करता है, कभी सुबह जल्दी उठने का मन करता है। लोग सोचते हैं कि ये सब दिखावे की बातें हैं, पर सच्चाई यह है कि जब इंसान खुद को बाहर से संवारता है, तो अंदर की टूटी हुई चीजें भी धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। आप जब खुद का ध्यान रखना शुरू करते हैं, थोड़ा अच्छा खाना, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा सुकून से सोना, तो आपका शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा भी बदलने लगती है। क्योंकि हर छोटी कोशिश यह कहती है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सोचिए, जब आप फिर से मुस्कुराना शुरू करते हैं, जब आप खुद को सजाना शुरू करते हैं, जब आप खुद के लिए अच्छा महसूस करना शुरू करते हैं, तब दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। वो कपड़े जो पहले किसी को दिखाने के लिए पहने जाते थे, अब खुद को खुश करने के लिए पहने जाते हैं। वो चेहरा जो पहले अप्रूवल ढूंढता था, अब बस संतुलन और शांति चाहता है। लोग सोचते हैं कि खुद को बेहतर बनाना किसी को जलाने के लिए होता है, लेकिन असली सच्चाई यह है, खुद को संवारना किसी से बदला नहीं, बल्कि खुद से वादा है। वादा कि अब मैं किसी के जाने से नहीं टूटूंगा। वादा कि अब मैं खुद को पहले रखूंगा। क्योंकि जिस दिन आप खुद को वापस संवार लेते हैं, उस दिन जो गया था, उसे पहली बार महसूस होता है कि उसने क्या खो दिया। वो देखता है कि जो कभी रोता था, अब शांत है, अब आत्मविश्वास से भरा है। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। कभी आईने के सामने खड़े होकर बस कुछ पल खुद को देखिए, न किसी की याद में, बस अपने लिए। वो चेहरा जो आप देखते हैं, वही आपकी कहानी है। उस चेहरे पर अब दर्द के निशान नहीं, बल्कि जीत के निशान होने चाहिए। आप अपने कपड़ों, बालों, शरीर, बोलने के तरीके, यहां तक कि अपने कमरे तक को बदल सकते हैं। पर असली बदलाव तब होगा जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे। हर सुबह जब आप खुद को देखेंगे, तो खुद से कहिए, अब मैं वो नहीं जो कल था, अब मैं वो हूं जो खुद के लिए जी रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे, आपकी आवाज में भरोसा लौट रहा है, और आपकी आंखों में वही चमक लौट रही है जो कभी किसी के जाने के साथ खो गई थी। जो इंसान खुद को संवारना शुरू कर देता है, वो कभी हारता नहीं, वो बस दिशा बदलता है। क्योंकि हर नया कदम, हर छोटा बदलाव
आपको उस रूप में बदल रहा है जो आपके दर्द से बड़ा है। तो आईने में खुद को नए नजर से देखिए। वो जो चला गया उसने शायद बहुत कुछ खो दिया, लेकिन आपने नहीं। आपने खुद को पा लिया है। और जब इंसान खुद को पा लेता है तब कोई खोया हुआ रिश्ता, कोई दर्द, कोई याद उसकी ताकत नहीं छीन सकता। अब बारी है अगले पॉइंट की। अपनी मौजूदगी को लिमिटेड कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा आसानी से मिलने वाली चीज की कद्र नहीं होती। कभी गौर किया है, जब कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है तो धीरे धीरे उसकी अहमियत खत्म होने लगती है। पहले वही चीज जिसे पाने की चाह थी, कुछ समय बाद उसकी कीमत कम लगने लगती है। और यही गलती हम रिश्तों में करते हैं। हम खुद को इतना ज्यादा हाजिर रखते हैं कि सामने वाला हमें मामूली समझने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हर वक्त मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। कद्र हमेशा उसी की होती है जो थोड़ा मुश्किल से मिले, जो थोड़ा दूरी रखे, जो अपनी मौजूदगी को एक खास एहसास की तरह रखे। शुरुआत में जब रिश्ता नया होता है तो हम पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। हर वक्त बात करना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर वक्त उपलब्ध रहना। ऐसा लगता है जैसे अगर हम थोड़ा भी दूरी रखें तो सामने वाला हमसे दूर हो जाएगा। पर धीरे धीरे वही आदत हमें कमजोर बना देती है। सामने वाला सोचने लगता है, ये तो हमेशा यहीं रहेगा, चाहे मैं ध्यान दूं या नहीं। और यहीं से सम्मान कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान हमेशा वही चीज चाहता है जो थोड़ी मुश्किल हो, जो उसे पाने में मेहनत लगे, जो हर वक्त उसकी पहुंच में न हो। आप खुद सोचिए, जब कोई गाना नया आता है तो शुरुआत में कितना अच्छा लगता है, बार बार सुनते हैं। लेकिन जब वही गाना हर जगह हर वक्त बजने लगता है तो बोरियत होने लगती है। वो गाना अच्छा था पर दुर्लभ नहीं रहा। ठीक वैसे ही जब आप खुद को हर वक्त मौजूद रखते हैं तो आपकी मौजूदगी की दुर्लभ कीमत खत्म हो जाती है। कभी कभी गायब होना बुरा नहीं होता। कभी कभी थोड़ी दूरी बनाना, खुद को सीमित रखना जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से आपकी कद्र शुरू होती है। जब आप हर बार पहल करते हैं, हर बार बोलते हैं, हर बार समझौता करते हैं तो सामने वाला आपकी खामोशी को समझ नहीं पाता। लेकिन जब आप अपनी मौजूदगी सीमित करते हैं तब उसे फर्क पड़ना शुरू होता है। वो सोचता है, पहले तो ये हमेशा आसपास रहता था, अब कहाँ गया। पहले तो खुद बात करता था, अब खामोश क्यों है। यहीं से उत्सुकता जन्म लेती है, और उत्सुकता ही वो पहली चिंगारी होती है जो किसी को फिर से आपकी तरफ खींचती है। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को सजा दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप खुद की कीमत समझने लगे हैं। अगर आप हर किसी को अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी भावनाएं बिना सोच समझे बांट देंगे तो आखिर में आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है कि आप खुद तय करें कौन आपकी मौजूदगी का हकदार है और कौन नहीं। एक बार एक कहानी पढ़ी थी। एक कीमती रत्न था, बहुत सुंदर, बहुत चमकदार। शुरुआत में लोग उसे देखने के लिए लंबी कतारें लगाते थे। फिर एक दिन मालिक ने सोचा, क्यों ना इसे सबके लिए खुला छोड़ दूं। अब कोई भी जब चाहे देख सकता था। धीरे धीरे लोगों की भीड़ कम होने लगी, क्योंकि अब वो खास नहीं रहा। जो चीज सबके लिए उपलब्ध हो गई उसकी कीमत लोगों की नजरों में गिर गई। उसी तरह जब आप खुद को हर वक्त उपलब्ध रखते हैं तो आपकी कीमत भी लोगों की नजरों में कम होने लगती है। पर जब आप अपनी मौजूदगी सीमित कर देते हैं तो वही लोग आपकी एक झलक के लिए तरसते हैं। दूरी हमेशा सजा नहीं होती, कई बार वो रिश्ते की सबसे बड़ी हकीकत दिखा देती है। अगर कोई आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद रखे तो समझिए कि आपकी कीमत असली है। और अगर आपकी गैर हाजिरी में उसे फर्क ही नहीं पड़े तो शायद आपकी मौजूदगी पहले ही बेकार चली गई थी। तो अब वक्त है अपनी मौजूदगी को फिर से कीमती बनाने का। हर जगह, हर वक्त, हर किसी के लिए मत रहिए, हर चीज के लिए हाँ मत कहिए, क्योंकि ना कहना भी एक कला है और वही कला आपको मजबूत बनाती है। आप चाहें तो किसी को प्यार से याद करें, पर उसके लिए खुद को हर वक्त उपलब्ध मत रखिए, क्योंकि अगर आप खुद को सस्ता बना देंगे तो दुनिया आपको कभी कीमती नहीं मानेगी। कभी कभी खामोश रहना, कभी कभी गायब रहना, कभी कभी बस अपने लिए रहना, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब बारी है अगले पॉइंट की। जीत का मतलब बदला नहीं, अंदर की शांति है। कभी आपने सोचा है कि जब कोई आपको छोड़ देता है या धोखा देता है तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अंदर से एक आवाज उठती है,
मैं इसे साबित कर दूंगा, मैं दिखाऊंगा इसे कि उसने क्या खोया। और वहीं से शुरू होती है एक दौड़ बदले की, साबित करने की। लेकिन सच्चाई यह है, बदला कभी सुकून नहीं देता, बस अंदर की आग बढ़ाता है। जो इंसान सच में जीतता है वो किसी को हराकर नहीं, बल्कि खुद के भीतर शांति पाकर जीतता है। क्योंकि बदला बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन भीतर से थकान छोड़ जाता है। जब कोई आपको तकलीफ देता है तो मन में गुस्सा भर जाता है। आप सोचते हैं एक दिन ये भी महसूस करेगा कि मैं क्या था। शुरुआत में ये विचार ताकत देते हैं, पर धीरे धीरे यही विचार आपके भीतर जहर की तरह फैल जाते हैं। आप उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं जिससे आप खुद को आजाद करना चाहते हैं। और यहीं से समझ आता है कि बदला भी एक तरह का बंधन है, क्योंकि बदला लेने वाला भी उसी व्यक्ति से जुड़ा रहता है, बस नफरत के धागे से। लोग अक्सर कहते हैं मुझे किसी को साबित करना है, पर सोचिए, जिसे आपको साबित करना है वो तो पहले ही आपको गलत समझ चुका है। आप जितना उसे साबित करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप उसकी राय को महत्व दे रहे होंगे। लेकिन जब आप चुपचाप अपना काम करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं और किसी को जवाब देने की जगह खुद के भीतर शांति ढूंढते हैं, तो वक्त अपने आप जवाब देता है। जो चला गया वो तब समझेगा कि उसने क्या खोया, जब आप अब कुछ महसूस भी नहीं करेंगे। न गुस्सा, न दर्द, न पछतावा, बस शांति। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चोट का हिसाब लेना जरूरी नहीं, कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा न्याय करता है। आप सोचिए, अगर कोई आपको दर्द देकर चला गया और आप उसी दर्द को लेकर अपनी जिंदगी भी रोक दें, तो नुकसान किसका हुआ? उसका नहीं, आपका। क्योंकि वो अपने रास्ते पर चला गया और आप अभी भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां वो छोड़ गया था। माफी का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब उस बोझ को उठाना बंद कर चुके हैं। माफ करना किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए होता है। क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है, और जब दिल हल्का होता है तो जिंदगी फिर से सांस लेने लगती है। कभी खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई जीतना चाहता हूं या बस किसी को हारते हुए देखना चाहता हूं? अगर आपका जवाब शांति है तो यकीन मानिए, आप पहले ही जीत चुके हैं। क्योंकि असली जीत तब होती है जब आप मुस्कुरा पाते हैं बिना किसी को बुरा चाहने के, जब आप सो सकते हैं बिना किसी को दोष देने के, जब आप अपने अतीत को देख सकते हैं बिना जलन, बिना गुस्से के, बस एक हल्की मुस्कान के साथ। वही मुस्कान जो कहती है, धन्यवाद, तुमने मुझे मजबूत बनाया। जीत का मतलब कभी बदला नहीं होता। असली जीत है जब दिल शांत हो जाए, जब दिमाग सुकून से भरा हो, और जब आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। क्योंकि जिसने खुद को माफ कर लिया, जिसने खुद को मुक्त कर लिया, वो हर हाल में जीतता है। आप बस शांति में रहिए, वो बेचैनी में जिएगा। और यही है असली जीत, बदले से नहीं, शांति से। अब बारी है अगले पॉइंट की। अपनी कहानी रीराइट कीजिए, अब आपकी जिंदगी आपके नाम से जानी जाएगी। कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां लगता है अब सब खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया, भरोसा टूट गया, और साथ ही अपनी पहचान भी कहीं पीछे छूट गई। ऐसा लगता है जैसे दिल के किसी कोने में जो आवाज थी वो भी अब चुप हो गई है। लेकिन सच्चाई ये है, यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब उसे चुनना होता है, या तो वही पुरानी कहानी दोहराना, या फिर पूरी कहानी को दोबारा लिख देना। जब कोई हमें छोड़ता है तो हम अक्सर सोचते हैं अब जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। सुबहें बेरंगी लगती हैं, रातें खाली, हर चीज का मतलब खो जाता है। पर धीरे धीरे जब वो दर्द शांत होता है तो अंदर से एक और आवाज उठती है, अब मेरे साथ जो हुआ वो मेरी कहानी का अंत नहीं, उसका मोड़ है। यही सोच असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को ताकत में बदल देता है, वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो एक नई पहचान बना लेता है। अब वक्त है उस कलम को वापस अपने हाथों में लेने का। अब वक्त है अपनी कहानी खुद लिखने का। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। थोड़ा थोड़ा अपने काम पर ध्यान देना, थोड़ा अपने शरीर, अपने मन का ख्याल रखना, थोड़ा नया सीखना, थोड़ा नया बनना। लोग कहेंगे क्या बदला हुआ है इसमें, पर असली बदलाव आंखों से नहीं दिखता,
वो अंदर से उगता है, धीरे धीरे, शांत लेकिन बहुत गहरा। जब आप अपने पर्पस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो एक नई ऊर्जा महसूस होती है। वो ऊर्जा जो पहले किसी को सोचने में खर्च होती थी, अब अपने सपनों में लगने लगती है। कभी वो किताब खोलिए जो आप टालते आ रहे थे, वो काम कीजिए जो आप किसी के कारण रोक दिए थे, वो जगह जाइए जहां आपने घूमने का मन बनाया था। धीरे धीरे आपका हर दिन आपको याद दिलाएगा, मैं अब किसी के जाने से नहीं रुकता। और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि किसी को भुलाना मुश्किल होता है, पर असली बात यह है, भुलाना मुश्किल नहीं होता, खुद को फिर से बनाना मुश्किल होता है। क्योंकि खुद को बनाना मेहनत मांगता है, हिम्मत मांगता है। तो अगर आपने मेहनत का रास्ता पकड़ लिया तो यकीन मानिए, जो कभी आपकी कमजोरी थी वो अब आपकी ताकत बन जाएगी। वो दर्द जो पहले रोने की वजह था, अब वही दर्द आपको मेहनत करने की वजह देगा।